हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है। सबसे पहले मैं बेसिक करूँगा, एक आपको बताऊँगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उस हिसाब से हमें स्विंग ट्रेडिंग पे किस इंडिकेटर का यूज़ करना है, उस इंडिकेटर के यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं मार्केट का स्ट्रक्चर बताता हूँ, जो कि सबको पता ही होगा कि मार्केट एक हाई लो फॉर्म करके चलता है। तो जैसे मार्केट कैसे चलेगा, सबसे पहले एक अपना हाई बनाएगा स्विंग, फिर एक अपना लो बनाएगा, फिर एक अपना हाई बनाएगा, फिर एक अपना लो बनाएगा, फिर एक अपना हाई बनाएगा, फिर एक अपना लो बनाएगा, फिर एक अपना हाई बनाएगा, फिर अपना एक लो बनाएगा, फिर ये हाई बनाएगा हल्का फुल्का, फिर उसके बाद ये एम बना के एम पैटर्न में अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़ देगा। फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर। तो मार्केट कुछ ऐसे काम करेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा पूरा मार्केट स्ट्रक्चर कि अपने हाई पे ये चलता चला जा रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही अपना हाई तोड़ेगा, यहाँ से हाई तोड़ा, इस पर सपोर्ट लिया, फिर इस पर ये अपना ऊपर चलता चला गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसमें आपका सब कुछ कैप्चर हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी हो गया, सपोर्ट भी हो गया। ये क्या बना है, ये एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद इसे तोड़ दिया, रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। तो इसके लिए क्या बन गया, ये सपोर्ट। सपोर्ट बनाते बनाते फिर ये ऊपर तक गया। ऊपर बनाते हुए लेटेस्ट स्विंग क्या था, ये इधर से मार्केट क्या हो गया, मार्केट हो गया चेंज। मार्केट जब चेंज हो गया, अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, यहाँ से फिर नीचे आने लगा। नीचे आते ही लोअर लो, लोअर लो, फिर लोअर लो फॉर्म किया। तो मार्केट ऐसे ही काम करता है। जब मार्केट इसको तोड़ देगा, ये अपना लेटेस्ट स्विंग है, इसको जब तोड़ कर और इस पर अपना सपोर्ट बना के जब हाई बनाना स्टार्ट कर देगा, तो मार्केट यहाँ से क्या हो जाएगा, बाइंग की तरफ आ जाएगा। और मार्केट का एक और रेंज होता है, वो होता है साइडवेज। साइडवेज मार्केट कैसे होता है, तो साइडवेज मार्केट होता है ऐसे। ये मार्केट का एक स्विंग बन गया लेटेस्ट, ठीक है। मार्केट अपने स्विंग के नीचे आया, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऐसे बनाते हुए। तो मार्केट का अब ध्यान से देखिए इसका स्विंग कैसे बनेगा। यहाँ से मैं प्रीवियस हाई ले लेता हूँ, ये मार्केट का क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है ना। अब फिर मैं ये नीचे ले लेता हूँ, ये मार्केट का क्या है, एक सपोर्ट। मान के चलो यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस होगा। जैसे कि मैं समझाने के लिए कर दूँ, तो मार्केट ने कुछ ऐसे किया होगा, ये रेजिस्टेंस बनाया होगा, रेजिस्टेंस बना के फिर ये नीचे आया होगा, नीचे आके फिर ये जब यहाँ पर ऐसे आया होगा, तो ये ऐसे बना होगा, है ना। तो जब ये मार्केट ने ऐसे बनाया पूरा, तो आप देखें ये मार्केट एक रेंज में, ऊपर मार्केट एक रेजिस्टेंस बन चुका है, नीचे ये इसका सपोर्ट है। ना ये अपना सपोर्ट तोड़ रहा है, ना ये अपना रेजिस्टेंस तोड़ रहा है। अगर मैं इसको और नीचे ले लूँ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस हो गया, ये मार्केट का एक सपोर्ट हो गया। मार्केट इसी के अंदर घूमे जा रहा है। जब तक इसके अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, ये रेंज छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। ये मैंने वैसे बना दिया, डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं बना, लेकिन उस हिसाब से आप समझने के लिए देख सकते हैं कि नीचे का सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टूट चुका है, रेजिस्टेंस टूट चुका है। तो मार्केट अभी ओवरऑल तो बाइंग में है। यहाँ से रेजिस्टेंस ये टूट चुका है ना, यहाँ से क्या है, मार्केट बाइंग में। पर मार्केट ने अपना न्यू हायर हाई भी तो नहीं तोड़ा, और नीचे का सपोर्ट ये है। इसके अंदर जब तक काम करता रहेगा, तब तक क्या रहेगा, साइडवेज। तो दोस्तों, तो ये मार्केट का 3 तरह के फॉर्म होता है, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, और एक ही साइडवेज होता है। तो साइडवेज में तो यही देखना पड़ता है, उसमें हमें मतलब बिल्कुल भी मतलब ट्रेड नहीं लेना होता उसके अंदर। मैं किसी को सलाह भी नहीं दे रहा है ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड लीजिए नहीं लीजिए, ये मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैंने मार्केट में सीखा है वही मैं सिखा रहा हूँ। तो फिर यहाँ से अब हम देख लेते हैं कि हमें मार्केट में कैसे काम करना है। तो मैंने खोला है बजाज। बजाज पे मैंने लगा रखा है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का फ़ायदा क्या है, यह मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। पर मैं बजाज में आपको दिखा देता हूँ कि कैसे काम किया। बजाज ऑटो है ये, ठीक है। बजाज ऑटो है ये। अगर मैं यहीं ले लूँ, आपको ध्यान से देखो, यहाँ मैंने ले लिया, ठीक है। ये मार्केट में क्या बना है, ये देखो, खुद बताऊँ मुझे। हायर है,
हायर लो, हायर हाई, 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 हायर लो, और ये मार्केट का हायर हाई। तो आप ये देख सकते हैं मार्केट ने कैसे काम किया। मैं सबसे पहले इसको एक बार के लिए चार्ट इसका ऑफ कर देता हूँ। आप देखो यहाँ से ये दिख रहा है सिंपल, ये सिंपल ऐसे दिख रहा है ना। अब मैं इधर से चार्ट ऑन करता हूँ। देखो सबसे पहले मार्केट का ये हायर हाई, मूविंग एवरेज का देखो कमाल, देखो मूविंग एवरेज यहाँ पर आके सपोर्ट लिया कितने पे, लगभग 2212 पर, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। ये मार्केट का एक सपोर्ट था, ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पर एक खींच दी लाइन। मार्केट ने हायर हाई बनाया कि नहीं बनाया, सबको पता है। यहाँ से हायर लेवल ना, ठीक है। अब बताओ यहाँ से जब ये डाउन ट्रेंड में गया तो क्या ये आपको दिख नहीं रहा है डाउन ट्रेंड में? मूविंग एवरेज के भी नीचे आ चुका है यहाँ पर, फिर अपना एक स्विंग बनाया, मूविंग एवरेज पे लिया एक रेजिस्टेंस और वहाँ से नीचे आया। मूविंग एवरेज भी ना मानो तो ये जो सपोर्ट था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ भाई आपको दिख रहा है, मैं एक बार चार्ट आपको ये चार्ट बंद करूँ तो क्या आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट? जो पहले मार्केट इसके लिए सपोर्ट था फिर रेजिस्टेंस बन गया इसके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर नीचे आया हायर लो, फिर हायर लो, हायर लो बनाते बनाते फिर आया, फिर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दी। ये मार्केट का स्विंग था कि नहीं था? देखो क्या यहाँ से जब मार्केट गया तो क्या फिर नहीं गया? अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ तो मैं रेंज देखता हूँ कितना मुझे मिला पॉइंट। अगर आप देखें तो यहाँ तक लगभग 22% मिला, 567 बजाज ऑटो में मिल गया आपको। 22% हो गया उसका। जितना भी आप अमाउंट लगाते हो उस अमाउंट का 22% आपको प्रॉफिट दे रहा है। सही है कि नहीं? ये है मार्केट का 567 पॉइंट दिया यहाँ से। ये है मार्केट का बेसिक प्राइस एक्शन के साथ स्विंग ट्रेडिंग। आप लगा लीजिए सिर्फ और सिर्फ 50 का मूविंग एवरेज के साथ यहाँ से कीजिए बाय। अब देखो यहाँ पर मैं ऊपर जाऊँ तो मैं देखूँ तो यहाँ तक आपको देखूँ है कि नहीं, 23% दे रहा है कि नहीं। 494 पॉइंट्स आपको यहाँ से मिले, 23%। कम होते हैं, ठीक ठाक होता है। अब यहाँ से आप देख लो मूविंग एवरेज के ऊपर गया, 50 का मूविंग एवरेज है उसके ऊपर गया, टेंशन फ्री ले लो। प्राइस एक्शन आपने देख लिया, प्राइस एक्शन के ऊपर गया, मूविंग एवरेज के ऊपर है, ले लो। उसके बाद ट्रेल कब तक करना, जब तक मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं होता। जैसे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाएगा उस पर ले लो। नहीं अपना लेटेस्ट स्विंग जो है, लेटेस्ट स्विंग आपको ये दिख रहा होगा, ये है लेटेस्ट स्विंग। यहाँ का लेटेस्ट स्विंग क्या है, 2422। यहाँ का लेटेस्ट स्विंग क्या है, ये मैंने बना ही रखा है। ये कैंडल जो आपको जा रखी है ट्रेंड लाइन, जो ये मैंने तोड़ रखा है, यहाँ से बना हुआ है। ये कितना है, 2126। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको सिखा दूँ तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से जाएगा एक ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का हो रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट। इस ट्रेंड लाइन को मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर का ताकि कुछ नज़र आए। हाँ ये देखो, इसे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। अब दिख रहा है ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ये था उसके लिए रेजिस्टेंस तोड़ के बिकम अ सपोर्ट बना के फिर ऊपर गया। ये बजाज ऑटो के अंदर दिखा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ऐसे ही स्विंग ट्रेडिंग होता है। आप पहले प्राइस एक्शन देख लीजिए कैसे क्या काम कर रहा है, आप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, फिर लगा लीजिए 50 का मूविंग एवरेज, उसी पे आपको देखना है। तो मूविंग एवरेज विथ स्विंग ट्रेडिंग विथ प्राइस एक्शन, मैंने तीनों चीज़ यहाँ कैप्चर कर लिया एक साथ में, अगर आप देखें ध्यान से। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ यही दिखाना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन कितना अच्छा वर्क करता है। तो आप देख चुके होंगे इसमें प्राइस एक्शन कितना अच्छा वर्क कर रहा है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको जितना हो सके उतने लोगों के पास भेजें, क्योंकि ढेर सारा इस पर सब्सक्राइब कीजिए, बस सब्सक्राइब मतलब कर दीजिए। तो थैंक यू गाइस देखने के लिए यहाँ तक। पूरा प्राइस एक्शन इसी के ऊपर काम करेगा और ऐसे ही हर वक्त काम करेगा। तो मेरी कोई सलाह नहीं है आपको लेने की, बाई सेल करने की, मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन बता रहा हूँ। आप ऐसी मार्केट को देखिए, फिर मार्केट को एनालाइज़ कीजिए, फिर उसके बेस पर आपको क्या करना फिर देखिए। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू गाइस।